तो शर्मा जी गुना में क्या हो रहा है? गुना में साहब बीजेपी की आ रही था। मोदी जी तो खरे उतरे हैं। हमारे हैं नेता, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र, परंतु इस टाइप की नई बात करनी चाहिए। खड़ी उसका पिछली बार तो हरा दिए थे गढ़ में। पिछली बार इसलिए हरा दिया था कि वो मोदी के साथ नहीं थे। जिताते तो रहे वो महल वाले को, राजा को पिछली बार हरा दिए, महाराजा को। यहाँ वोट महाराजा को नहीं मोदी को दिया जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं अपना वचनबद्ध हूँ कांग्रेस का। काम एक बताओ ना चाचा। पूरे सबका क्या बताए, कौन कौन से बताए? अच्छा, 4 लाइन बना मिल रही है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और क्या काम चाहिए? नमस्कार। माहौल टाइट है कि टीम मालवा चंबल के प्रवेश द्वार और मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी गुना लोकसभा सीट पहुंच चुकी है। और अब हम ये जानेंगे कि सही मायनों में जहां महल की राजनीति की दखलंदाजी होती है, वहां इस बार क्या स्थिति है, हालात क्या है। क्योंकि एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, लेकिन अब वो कांग्रेस से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो किसमें कितना दम है और किसका माहौल टाइट है, यही जानेंगे हम। इसी कड़ी में माहौल टाइट है कि टीम शास्त्री पार्क की गुना में स्थित है, सबसे हॉट सीट है। आप जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और आधी आबादी यहाँ में मिल गई। भाई घूमने लोग निकले हैं, हमने कहा इनकी भी राय जान लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं निक्की लांबा। अच्छा, एक अलका लामा दिल्ली में, एक निक्की लामा गुना में है। हाँ? कांग्रेसी तो नहीं है आप? नहीं, हम अच्छा। कांग्रेसी नहीं, हम तो फूल ही हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रचना अग्रवाल। अच्छा, रचना अग्रवाल जी हैं और लामा जी हमको मिल गई हैं। तो ये बताइए कि ये चुनाव मंगलसूत्र क्या है? आप मंगलसूत्र पहनी हैं, लेकिन मंगलसूत्र प्रियंका गांधी कहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको? नहीं समझ में आया? ये क्यों कह रहे हैं बताइए? मुद्दों की बात होनी चाहिए कि मंगलसूत्र की बात होनी चाहिए? मुद्दे की बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात है। लामा जी पॉइंट वाली बात कह रही हैं। अग्रवाल जी, आप क्या कह रही थी? मेरे हिसाब से पार्टी वो जीतनी चाहिए जो विकास का कार्य कर सके। अच्छा। और अभी गुना में अगर देखा जाए तो विकास कार्य अभी हैं, काफी हैं, पर कुछ और भी हम चाहेंगे। कई सारी चीजें हैं जो गुना में हो सकती हैं। जितना बड़ा ये सिटी है उस हिसाब से यहाँ विकास अभी नहीं है। तो आने वाली सरकार से हम यही चाहेंगे कि इसको थोड़ा और विकसित किया जाए, हमारे गुना शहर को थोड़ा और बेहतर किया जाए। पिछली बार तो आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दी थी, इस बार फिर खड़े हैं वो पिछली बार थोड़े अलग पार्टी से थे, इस बार थोड़े अलग पार्टी से हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? बस बढ़िया का माहौल है, तो हम लोग कुछ डिस्कस करने आए थे, घूमने आए थे पार्क। क्या बात है, मतलब घर के काम काज के अलावा आप लोग, ये बड़ी खुशी हुई। देख रहे हैं भाई विनीत जी, घर के काम, चुनाव का डिस्कस क्या कर रही हैं? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मैं स्कूल चलाती हूँ, तो मेरे को तो लगता है कि अपने को चर्चा करनी चाहिए हर टॉपिक पे। गुना की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि गुना में गुना में तो आप लोग महल 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 और कुछ करती नहीं है। महल ही महल की दखलंदाजी है। मैं देख रहा था, हिस्ट्री निकाल रहा था गुना का, तो महल महल महल। आम आदमी तो कभी आपने चुना नहीं, इस बार चुना, टिकट कट गया उसका। 2019 में आपने देखा होगा गुना की जनता ने पलटा था। हाँ, ये है, तब आम आदमी आया था। आम आदमी आया था, पर अभी कुछ राजनीति ऐसी हो जाती, पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है जनता का मूड। कल अब हम एक प्रोग्राम में थे, तो वो भी सामने वाले भी होपलेस थे कि हाँ देखते हैं क्या होता है। अभी वो भी 100% नहीं है कि हाँ वो जीत ही जाएंगे। अच्छा, फंसा दिया गुना की जनता पलट सकती है। फंसा दिया है आपने मामला। फिर नहीं, गुना की मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो समय पे हमें उपलब्ध हो। अच्छा, लोकसभा में ये बताइए कि आप लोग क्या सोचती हैं, महिला किस आधार पर वोट करती है? ऐसे कर देती है जो कह दिया कि आप लोग देखती हैं कि किसको वोट देना है? देखते हैं, समझते हैं, आज के जो भी सिनारियो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हमें वादे तो बहुत दिए जाते हैं, बट उस पे जब खरे नहीं उतरते तो फिर हम असमंजस में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मोदी जी खरे उतरे कि नहीं? मोदी जी तो खरे उतरे हैं। हाँ। लेकिन उनके जो और हमारे तो सिपा सलार है, हाँ, वो सबके सब खरे उतर अभी नहीं पाए हैं। महल वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, महाराज जी अभी आए हैं मोदी जी की पार्टी में, तो अब देखते हैं वो कितना अपना काम कर पाते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? रानी शर्मा। अच्छा, रानी जी हैं। हाँ जी। महाराजा जी भी लड़ रहे हैं चुनाव, पता है नहीं रानी जी? जी। महाराजा और रानी के चक्कर में कहाँ जाएगा आम आदमी भाई? आम आदमी कहाँ जाएगा? वो जो सरिता अग्रवाल जी थी, रचना अग्रवाल जी थी, वो लोग कहाँ जाएंगी? नहीं, सब साथ में रहेंगे हम लोग। रानी और महाराजा में तो फंस गए गुना वाले। नहीं, ऐसा नहीं फंसने देंगे हम लोग। फंसने नहीं देंगी? नहीं तो क्या करेंगी?
सब साथ भी रह के बढ़िया रानी को लेके आएंगे और तो कमल गुना में क्या करेंगी आप? अपन ये देखते हैं सब लोग। अच्छा ये ट्रैफिक वगैरह है इसको थोड़ा सा कम करवाएंगे, ये देख। कम करवाएंगे, लेकिन मंगलसूत्र की बात हो रही है। अच्छा सुन रही है टीवी में? हाँ, मंगलसूत्र क्या हो रहा है? ये मंगलसूत्र क्या है भाई? शीर से जो हमारे हैं नेता वो कह रहे हैं मंगलसूत्र, परंतु इस टाइप की छोट नई बात करनी चाहिए। हाँ, नई बात। हाँ, है कि नहीं? वो भी लेडी है भाई, वो एक लेडी है, आप उसका वो सूत्र नहीं पहनना आजकल की पढ़ी लिखी नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी लड़कियां तो अरे भैया, आप ही के हमारे प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी दोनों लोग चर्चा कर रही हैं, तो गुना में उसका असर है कि नहीं महिलाओं में? अब ये तो सोच है थोड़ा अपनी सोच। अरे तो महिलाएं आप भी हैं, आप ही तो महिला है, आप पे असर होता है कि नहीं? नहीं मेरा ऐसा। आपका क्या शुभ नाम है? अमृता तिवारी। अच्छा, अमृता तिवारी जी। आपका? ऐश्वर्या तिवारी। अच्छा, दोनों लोग बहन हैं क्या? तिवारी तिवारी। हाँ, चलिए अच्छी बात है। बहन में आमतौर पे पटती नहीं, लेकिन आप लोग साथ घूमने निकली हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। तो चुनाव में वोट डालने जाएंगे दोनों लोग? जी। तो वोट डालने जाती हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं, प्रियंका गांधी भाषण देती हैं, राहुल गांधी भाषण देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण देते हैं, उसका असर होता है कि आप खुद ऑब्जर्व करती हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है? सर टेक्निकली बेसिकली हम ये जज करते हैं कि काम किसने अच्छा किया है। जैसे गुना में एजुकेशन की दिक्कत है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। एक हो गया, पहली बात है हेल्थ, और दूसरा हो गया एडुकेशन। दो चीजें हो गई, तो दो तो कमी हो गई भाई, और क्या बचा फिर? सब प्रोफेशनल कोर्स अगर आपको करना है तो जो दिक्कत है कि मास्टर्स या यूजी कोर्स के लिए तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? भोपाल, इंदौर, बेसिकली यहीं जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। तो ये कैसे होगा? सर आप रिसोर्सेज बढ़ाइए, आप जैसे उम्मीद किससे आपको? सर वो तो काम पे डिपेंड करेगा। देखिए दो ही चीज है, एक मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ राहुल का न्याय है। वो पर्सनल राइट है, तो वो एक आप काम देख के, रिप्रेजेंटेटिव का काम देख के ही वोट करते हैं। काम देख के वोट करते हैं, तो काम एज इन गुना मोदी जी ने काम अच्छा किया। सर आप अप टू द मार्क नहीं कह सकते। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत है युवा को आज, क्योंकि आप देख लीजिए कुछ ना कुछ स्कैम आ रहा है। अभी आए थे बहुत सारे स्कैम नहीं होना चाहिए ना? स्कैम नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट स्कैम्स को भी सीरियसली नहीं लेती। दिक्कत ये जाती है। अब किसी ये बात आपने बड़ी पॉइंट वाली कही है कि गवर्नमेंट जो है स्कैम को सीरियस नहीं लेती। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता कुछ समझती नहीं है, जनता जानती नहीं, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो, तो गुना की तिवारी जी, अमृता तिवारी जी समझती हैं, लेकिन ऐश्वर्या जी क्या समझती हैं? उनके मन में क्या है? मोदी है कि राहुल गांधी है या कौन है? सर वो तो अपनी सबकी ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस रहती है, बट यस काम बहुत मैटर करता है। अब जैसे गुना में इन्होंने भी बताया, स्टूडेंट को जैसे डॉक्टरी की तैयारी करनी तो ऑफ कोर्स उसे कोटा जाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ लॉ के लिए प्रोफेशनल कॉलेज है, लॉ के लिए बस। यस मैंने लॉ किया है तो वो है। अब LLM के लिए स्टूडेंट को बाहर जाना है। दीदी इंजीनियर है, उन्होंने भोपाल से किया है। सो मतलब अगर ये प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हों तो आसपास के जो हमारे एरियाज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। देन सेकंड, थोड़ा ट्रैफिक की भी अभी कुछ ज्यादा समस्या थोड़े टाइम से देखने तो को। आपके सांसद जी उपलब्ध रहते हैं? एक्सीडेंट प्रोन एरियाज बहुत है गुना में। आप नानाखेड़ी साइड चले जाएं, जैसे हम चौराहे पे देखें। तो वही तो पूछने आए हैं इतनी दूर से, भोपाल से निकल के आए हैं आपके लिए कि गुना की जनता के मन में क्या है, उम्मीद किससे? वो देखिए आपने बता दिया, बड़ा अच्छा लगा कि माहौल टाइट में आपने बताया। एक एजुकेशन, दूसरा आपने बताया हेल्थ, और तीसरा बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा बताया ट्रैफिक व्यवस्था। तो फिर ये गुना में है क्या? इतने साल राजा महाराजा, 65 साल हो गए ना, 65 साल से वो राज कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो फिर उन्होंने दिया क्या गुना को? तो चलिए विनीत श्रीवास जी, ये तो आधी आबादी की बात आ गई। माहौल टाइट में उन्होंने जो बताया हमने आपके सामने रखा। किसी और चौक और चौराहे पर जाते हैं गुना के और जानते हैं माहौल किसका टाइट है। तो गुना की सियासत की एक बड़ी खास बात है, यहाँ जो महल का है वही चुनाव जीतता है। लेकिन पिछली बार जनता ने कर दिया, राजा गए रानी गए, अब तो प्रजा तंत्र है। तो कुछ लोग मिले हैं क्या भैया? चंदन उंदन लगाए, माहौल टाइट आप ही का है? हाँ है साहब। नाम क्या है आपका? राजेश शर्मा। शर्मा जी हो, तो शर्मा जी गुना में क्या हो रहा है? गुना में साहब बीजेपी की आ रही है साहब। सिंधिया जी? बिल्कुल साहब। पिछली बार तो हरा दिए थे।
हरा दिए थे, लेकिन वो मोदी जी है ना फैक्टर। अच्छा, मोदी जी वाला मामला है। जी सर। तो मोदी जी की वजह से सिंधिया जी है, अगर मोदी जी मान लो ना होते साथ तो उनके, तो फिर नहीं आते फिर हरा देते। ना। अरे क्या बात है, क्या? हाँ, नाम क्या है आपका? दुर्गा प्रसाद पाल। हाँ, दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद पाल। पाल जी हैं, पाल वंश से हैं आप। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? गुना में। पुरानी छावनी गुना। अच्छा, तो वोट करते हैं? वोट करते हैं ना। तो आपने कितना, हमको लग रहा है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया को दिया होगा वोट, आपने माधव राव को दिया होगा, आपने दिया इन लोगों को? दिया जो। और ज्योतिरादित्य को? ज्योतिराज को नहीं दिया। नहीं दिया। तो इस बार क्या करेंगे? ज्योतिराज को देंगे, भाजपा में है ना, इसलिए भाजपा। अच्छा, भाजपा में इसलिए देंगे। तो माधवराव कहाँ भाजपा में थे? माधवराव भाजपा नहीं दिया है, माता जी उनको दिया, माता जी को दिया था। हाँ। अच्छा, आप कट्टर भाजपा ही हैं क्या? जी हाँ। हाँ, गुना में कट्टर भाजपा ही मिल गया भाई। पाल जी है कि नहीं? क्या नाम है आपका? हरिओम राठौर। राठौर जी। ठाकुर हो? राठौर। राठौर। तो राठौर, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है गुना में? माहौल किसका माहौल टाइट है? बीजेपी का ही है वो तो। बीजेपी का है। हाँ बस। कांग्रेस वाला कोई दम नहीं है। थोड़ा सिंधिया जी बेरोजगारी पे ध्यान दे लें यहाँ पर तो ठीक है। बेरोजगारी पे ध्यान रोजगार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कुछ नहीं किया ना। सिंधिया जी ध्यान नहीं देते हैं रोजगार के लिए नहीं दिया, बाकी आएंगे हाँ। तो सिंधिया जी आएंगे तो सिंधिया जी, बाकी रोज गुना सीपी के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। बड़ी फैक्ट्री प्लांट ऐसे डल जाए, हाँ, ध्यान बेरोजगारी नहीं देते हैं। पलायन सिंधिया ज्यादा हो रहा है इधर से। सिंधिया जी ध्यान नहीं देते हैं ना। रोजगार मेन चीज, रोजगार पे नहीं है। रोजगार सिंधिया जी ध्यान देते नहीं है भाई। ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? कह रहे हैं आप माहौल बीजेपी का है, बगल वाले बोल रहे हैं आपके, लेकिन सिंधिया जी ध्यान नहीं देते। रोजगार की समस्या माहौल तो क्या बीजेपी का ही चल रहा है। चल रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो पीछे हो गई अभी, पीछे हो बिल्कुल। गई? हाँ हाँ, बिल्कुल पीछे। अच्छा, पीछे हो गई। चलिए, कांग्रेस का तो साफ है, मतलब साफ है। और यहाँ से जीत कौन रहा है? वो ज्योतिराज सिंधिया, गढ़ी उसका है पहले। पिछली बार तो हरा दिए थे गढ़ में। पिछली बार इसलिए हरा दिया था कि वो मोदी के साथ नहीं थे उस टाइम पे। इस बार डबल ताकत हो गई। हाँ, डबल ताकत हो गई, डबल इंजन की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार बन गई है। चलो भैया, क्या डबल इंजन की सरकार बन गई क्या? नारियल पानी कैसे है यार? 60 रुपए का। इधर आओ। 60 रुपए का। बढ़ा दिए रेट तुम। जी सर, हमने नहीं। ऊपर 50 रुपए का है, 60 बता रहे हो। कौन सी चीज कम रेट बिक रही है, आप ये बताइए। तो सिंधिया जी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? काम किया है? काम तो काफी किया है। या कांग्रेस का न्याय है, मोदी की गारंटी? अब देखो, गारंटी पे सब चल रहा है, सब चल रहा है। सब चल रहा है। जो मोदी कहेगा वो होगा, जो मोदी कहेगा वो होगा। और जो सिंधिया कहेगा, सिंधिया कहेगा वो होगा। और जो मोदी यादवेंद्र कहेगा वो कदम में है सब। क्या मतलब क्या है? सरकार सब खत्म में है वो। खत्म में। हाँ, बीजेपी है जो कछु है। बीजेपी है तो कछु है। देखो बीजेपी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये तो क्या है, अब चुनाव आएगा ना, जब ही बताएगा। चुनाव आएगा जब ही बताएगा। चुनाव तो आ गया यार, अब कब चुनाव आएगा? हाँ, वोटिंग होगी। आप पत्रकार जी कहाँ जा रहे हो? गुना में पत्रकार मिल गया, बड़ी बात है। प्रेस लिखवाए हो गाड़ी में ना? क्या नाम है? रामेद वारोलिया। पत्रकार हो गई, तुम्हारे भैया है? भैया है मेरे। पत्रकार ही गाड़ी लेके चल रहे जी, हैं। बिल्कुल। माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? अब देखो, वो तो जनता जनार्दन है, कुछ भी हो तो सकता तुम है। जनता, तुम क्या राजा हो? राजा हो? हाँ, तुम भी तो जनता हो। बिल्कुल सही है। तो किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस का? कांग्रेस ही आएगी अब की बार तो। कांग्रेस ही आएगी? मैंने कह दिया इसलिए बोल दिया क्या? नहीं, कांग्रेस ही आएगी अब की बार। कांग्रेस ही आएगी। सिंधिया जी लड़ेंगे तब भी? अब सिंधिया जी आगे। कांग्रेस अच्छा, मतलब सबको देख लिया अपन ने। हाँ, सबको देख लिया अपन ने। हाँ? कांग्रेस क्या क्या हो गया? दो लोगों में बात हो गई क्या? नहीं, ये बीजेपी वालों ने क्या कर दिया? आज फैसला हो जाएगा। वो तो सब कछु दे रहा है। हाँ, बोलो। कौन सी बोलो। नहीं मिल रही? क्या क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा है? क्या मतलब आपने बीजेपी कांग्रेस ने क्या नहीं करा आपके लिए? हाँ, कैमरा। हाँ, कांग्रेस ने समय था जब निकल चुका है। नहीं, अब कांग्रेस मतलब आज 10 साल 15 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं बीजेपी को। हाँ। क्या करा है बताओ? क्या करा? बोलो भाई। क्या नहीं? जल्दी बोलो। क्या नहीं करा? जे अरे बताओ। क्या किया बोलो ना। क्या नहीं करा? जे आज बोलो। फैसला हो जाएगा। सब कुछ दिया आपको, खाने दे रही है, आप क्या करा है? हमारे लिए क्या करा है? क्या किया युवा के लिए? तुम्हारे लिए क्या करे? क्या? अरे बोलो ना। जो जनता के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। 7 लाख रुपए दिए मोदी ने। दिया? बोलो। सबके लिए दे रहे हैं वो। हाँ, क्या दिया? हमें दिया क्या? नौकरी दी क्या?
आज फैसला साला हो जाएगा यहाँ पे। हर चीज दे रहा है, हाँ? हर चीज दे रहे हैं मोदी, ऐसी कोई चीज कुछ नहीं दिया। हर चीज दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमें तो कुछ युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया ना मोदी ने। हमें उनके बापन ने नहीं देखे थे कभी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो नौकरी की जरूरत है। ये बात अलग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी। चलो लड़ाई मत कर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये सही लगता है आपको जब कहा जाता है? ये तो बिल्कुल, हम लोग सनातनी हैं, भगवान को मानने वाले हैं। सनातनी हो तो क्या कांग्रेस वाले सनातनी नहीं है? नहीं है, हमने कब कहा कि नहीं है। हाँ अच्छा, यही देखो पॉइंट वाली बात, जब विद्वानों से मिलो तो पॉइंट वाली बात समझ में आती है। तो गुना में इस बार क्या होगा यार? गुना में इस बार भाजपा का माहौल है, हमेशा ज़्यादातर भाजपा का माहौल रहा है। अरे जिताते तो रहे वो महल वाले को, राजा को, पिछली बार हरा दिए महाराजा को। यहाँ वोट महाराजा को नहीं मोदी को दिया जाता है। मोदी को दिया जाता है। अच्छा, तो महाराजा का कोई मतलब नहीं है? महाराजा का मतलब है मोदी के अनुयायी हो गए हैं, अब वो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, मोदी के अनुयायी हो गए हैं, भाजपा के साथ है। क्या भाई साहब, है कि नहीं? चलिए और चौक और चौराहे पर चलते हैं और जानते हैं माहौल विनीत जी किसका टाइट है। तो गुना के मानस चौक में हमको एक सरदार जी मिल गए हैं। तो सरदार जी, ये माहौल टाइट की टीम है, IBC 24 है, तो ये बताइए गुना में माहौल किसका टाइट है? माहौल तो बराबरी है। क्या बराबरी है? बराबरी है। कैसे? देखो इधर तो हम तो जिला यशोनगर जिला के हैं। हाँ, वो गुना में ही तो आता है। गुना में आता है, लेकिन जिला अलग है ना, गुना जिला अलग है, यशोनगर जिला अलग है। हाँ, लेकिन है तो गुना में, लोकसभा में आता हाँ, है। लोकसभा में आता है। जो मैंने रिकॉर्ड देखा, पढ़ा, उसके आधार पे गुना में आता है जी। हाँ, तो बराबरी का लग रहा है। बराबरी का है, पर टक्कर कांग्रेस की है। कांग्रेस टक्कर दे रही है। कांग्रेस टक्कर दे रही है? बिल्कुल। अरे सरदार बोल रहा है तो दम होगा बात में भाई। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? तो सिंधिया जी के साथ तो बीजेपी है इस बार, तो मामला बीजेपी डबल इंजन हो गया है। डबल इंजन कैसे हो गया है? सिंधिया ने पार्टी नहीं छोड़ी क्या? सिंधिया ने धोखा नहीं किया जनता से? अब आप बताओगे भैया। नहीं, सिंधिया ने धोखा किया जनता से। हाँ, अब जनता पसंद नहीं कर रही उनको। हाँ, एक बार नतीजा उनको मिल ही गया है। हाँ, पिछली बार का। ठीक है, तो 2 हार चुके हैं, एक बार ठीक है, दोबारा फिर आ रहेंगे। ये आप किस पार्टी के हैं क्या? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वाह, यही चाहिए था। देखिए, जनता हमको यही मिल चाहिए। तो यहाँ पर गुना जिले में तो महाराज साहब का मतलब अच्छा वोट प्रतिशत मिलेगा, लेकिन और ये मुगावली, अशोकनगर, ये गांव है ना, इनमें थोड़ा वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है। तो जैसे यादव समाज है, अगली बार महाराज साहब जो चुनाव हारे थे, जो KP यादव जीते थे, तो वो यादव फैक्टरों के उससे भी चला था। यादव इस बार तो भी यादव फैक्टर चलेगा। इस बार भी यादवेंद्र खड़ा है कांग्रेस। हाँ, ये तो चलेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जाति चलती है, जाति चलती है यहाँ पर। IBC 24 देख के दोनों बच्चे आ गए, तो हमने कहा अब ये वोट तो नहीं देंगे, लेकिन देश के भविष्य हैं, आगे चल के बेटा अच्छा करो और अच्छी तरीके से देश को जो मजबूत करने वाला है उसको चुनो। ठीक है, टीवी पे तुमको दिखा दिए, तुम IBC देख के आए हो, खुश रहो। क्या है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। हाँ, इसाक भाई। क्या? इसाक भाई। इस्ताक भाई। नाम के पीछे भाई। हाँ, माहौल टाइट आप ही का है? नहीं, माहौल टाइट आपका है भाई साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कुछ लग रहा है, टक्कर है कि नहीं टक्कर है गुना में? नहीं, गुना में तो क्या, वो तो BJP आना है गुना में भी। बीजेपी आना है? और क्या? पिछली बार तो गड़बड़ा गया था मामला। नहीं, बीजेपी आई थी पिछली बार भी। हाँ, तो इस बार तो सिंधिया जी आ गए फिर बीजेपी से, मतलब पिछली बार कांग्रेस से थे और इस बार बीजेपी से आ गए। BJP से आ गए ना। हाँ। सिंधिया जी, बस तो सिंधिया जी का ही रहेगा जी। सिंधिया जी का ही रहेगा। और तो विकास यहाँ हुआ है? विकास हुआ है, गुना में हुआ है। परिवार करता है, उसका परिवार करता है। अब इस उम्र में हमको बस, हम तो शुद्ध कांग्रेसी हैं साहब, बुरा मत मानो। शुद्ध कांग्रेसी है। हाँ, पंडित नेहरू ने मेरे को फूल दिया है, पीठ थपथपाई है। अरे बाप रे, पंडित नेहरू ने? हाँ, और तो इस बार तो सिंधिया जी दूसरे दल से हैं? वो दूसरे दल से हो, हाँ, चाहे न हो, हाँ, पर मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं अपना वचनबद्ध हूँ कांग्रेस का। वचनबद्ध हूँ कांग्रेस का? कांग्रेस का। अच्छा। और मैंने उपलब्धि देखी है मेरी उम्र में राजनीतिक में, जब तक रहा कांग्रेस का काम
और 1 पैसा और 1 चाय नहीं पी, साइकिल के ऊपर रोन लगाता था 40-40 मीटर। तो आज के जमाने में देख लीजिए विनीत जी, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ हाँ और कार्यकर्ता कांग्रेस का ही हूँ। हाँ। बुरा मत मानना आप इस बात अरे को। भैया हम काहे बुरा मानेंगे, जनता यहाँ हाँ, जो रहे। और हम हैं शुद्ध कांग्रेसी। तो देखिए आज के जमाने में ऐसे लोग भी हैं जो वचनबद्धता की बात करते हैं। जो राजनेता हैं कृपया जरा सुने, गारंटी और न्याय तो आप दे रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो गुना में, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार भट्ट। राम कुमार भट्ट से सीखने की जरूरत है, जो कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध हूं और जिसके लिए वचनबद्ध हूं उसी को वोट दूंगा। तो चलिए विनीत जी किसी और क्षेत्र में चलते हैं गुना के और जानते हैं माहौल किसका टाइट है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग वोट करते हैं तो ऐसे कर देते हैं पार्टी देख के कि कुछ सोचते भी हैं, मुद्दा भी देखते हैं? गुना की जनता ज़्यादातर पार्टी देखती, मुद्दा नहीं देखती। पार्टी देखती? पार्टी देखती। तो हमको तो जो रिसर्च में समझ में आया कि आप लोग महल देखते हैं, महाराजा देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल यहाँ पार्टी का। आपको पता ही अभी 20 साल से विधानसभा में बीजेपी आ रही है और पिछली बार सिंधिया जी कांग्रेस से थे तो हार गए थे। इस बार बीजेपी से आए तो उनके चांसेस हैं, थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत नहीं, लेकिन शायद निकल 30 और 70 का टारगेट है। 30 और 70 का, यानी लड़ाई तो नहीं है कोई? लड़ाई नहीं, लेकिन अगर 30-70 निकलेंगे। हाँ, निकल सकते हैं। जनता के मन में अभी भी ये संशय की स्थिति है, यानी जितना आसान समझा जा रहा है उतना आसान है नहीं। तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो जी, माहौल तो देखिए, आप तो एक ही पार्टी के गुण गाएंगे। नहीं गुण नहीं, हाँ। जो बात हकीकत है, माहौल एक तरफा कहीं नहीं है। एक तरफा कहीं, गुना में भी नहीं है। नहीं, गुना में भी पोजीशन टाइट है। राजगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुना में खड़ा हूँ, गुना की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुना की बात कर रहा हूँ। हाँ, टाइट है, बिल्कुल टाइट है। अभी कोई नहीं हमको तो पता है कि भैया मोदी और सिंधिया दो लोग मिल गए हैं, एक हो गए हैं, तो डबल इंजन हो गया है। देखिए मोदी और सिंधिया, चुनाव तो सिंधिया जी लड़ रहे हैं ना। ये बात हुई। हाँ, मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे होंगे बनारस से। मोदी जी क्या हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ, ये बात तो है, लेकिन वो कहते हैं कि समझो कि हर सीट पे हम लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं होता। मैं कह दूं कि मैं खाना खा लूं तो पूरे मेरे वार्ड ने खाना खा लिया, ये संभव है क्या? पॉइंट वाली बात कर रहे हैं नेताजी भाई। हाँ, ये बात तो है, बात तो दम है। तो मोदी जी हर सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। मोदी उनकी पार्टी के चेहरा है, प्रधानमंत्री के। यहाँ से चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं जी हाँ। पिछले बार 2019 में भी चुनाव लड़े थे वो, यहाँ से वो तो हार गए थे। ठीक। देखिए जनता क्या चाहती है, जनता स्थानीय उम्मीदवार को पसंद करती है। स्थानीय उम्मीदवार तो वो कहाँ, उनके सारे बाप दादा सब लोग यहीं के थे। वो एक देखिए जमाना था, वो जमाना था, ठीक है ना। वो जमाना था, राजमाता विजयराय सिंधिया का जमाना कुछ और था, मौदराव जी का जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। तो ये बताइए कि खोट किस में है, बीजेपी में है कांग्रेस में? खोट बीजेपी कांग्रेस में नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बेस्ट सांसद कोई हो नहीं सकता भारतवर्ष में। बेस्ट सांसद, सबसे बेस्ट पूरे भारतवर्ष में। आज की अराजकता भरी राजनीति में हाँ, अगर कोई व्यक्ति डेड ऑनेस्ट हो, एक डेड ऑनेस्ट, ओके। दूसरे नंबर पर जातिवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा ना देने वाला नेता, वाह। और तीसरा गुंडागर्दी को बिल्कुल भी प्रश्रय ना देने वाला नेता अगर किसी को मिल जाए तो वहाँ की संसदीय क्षेत्र की जनता अपने आप को भाग्यशाली मानती है। तो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी। काहे मोदी जी जीतेंगे? क्या किया? काम किया उन्होंने। क्या किया आपके लिए बताइए? बीमारी से नहीं मरते, कोरोना से मर जाते, वैसे ही। गुना में एक मेडिकल कॉलेज है। अरे हम तो बनने वाला है, प्रस्तावित है। अच्छा, कर दिया। हाँ बोले और क्यों जीतेंगे? बिल्कुल जी, काम किया उन्होंने। अरे काम एक आध बताओ ना चाचा। पूरे सबका क्या बताया, कौन से बताए? अच्छा, 4 लाइन बना मिल रही है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और क्या काम चाहिए? ये बढ़िया पॉइंट। अरे सबको मौका दो यार, यहू को मौका, इनको भी मौका। जीतेंगे, सिंधिया जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मोदी जी ने 4 लाइन बहुत बेहतरीन बनवाया। अच्छा, एक नंबर जी, देवास से ग्वालियर। चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आप गुना की जनता को, जनता की आवाज आप ऊपर तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। माता की जय। गुना लोकसभा की जनता ने, अगर मैं कहूँ 100 बातों की एक बात जो मुझसे कही है,
वो जो ये टैगलाइन लिखी है, मिसाल मजबूती का, जनता उसी को मजबूत करेगी जो जनता को मजबूत करेगा। ये 100 बातों की एक बात कम से कम गुना लोकसभा क्षेत्र में हमें पता चली। हमने कहा आपको बताया जाए, साझा किया जाए। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 गुना।